नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा पाठ चल रहा था कबीर की साखियाँ और शब्द। तो कबीर की साखियाँ और शब्द दोनों पे मैंने आपको वीडियो भेजा है। आपने वीडियो देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। फिर भी कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो मैं एक बार फिर से आज कबीर की साखियाँ हैं, उनका अर्थ है, उनका भावार्थ है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कल कबीर के जो शब्द हैं उनको एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप कोशिश करना कि इनका जो अर्थ है, इनका जो भावार्थ है, वो आप समझ सको। क्योंकि कबीरदास जी हैं, वो एक कोई साधारण इंसान नहीं थे, एक महान आत्मा थे। तो उनके कहे गए वचन हैं, उनके अलग अलग विद्वान हैं, वो अलग अलग अर्थ है निकालते रहते हैं। पर जो मुख्य जो अर्थ है, जो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ऐसा ही उन्होंने कहा होगा, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना। आप वीडियो को देख के समझ सकते हैं और इनका PDF रूप है वो पढ़ सकते हैं। तो देखो, कबीर की साखियों में पहली जो साखी है, साखी था क्या? जैसे पहले वाले वीडियो में बताया, साखी उन्होंने लोगों को शिक्षा देने के लिए जो बात कही थी उनको कबीर की साखियाँ कहते हैं। और शब्द का अर्थ था कि ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर का जो ज्ञान उन्होंने दिया था, जो शिक्षा उन्होंने दी थी, वो शब्द कहलाए। तो साखी शब्द। अभी साखी को दोहा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोहा छंद में लिखी गई है। हिंदी में जो छंद होते हैं तो दोहे के अंदर ये लिखे गए हैं, तो इसलिए इनको दोहे भी कहे जाते हैं, कबीर के दोहे। तो पहला जो दोहा है, पहली जो साखी है, वो इस प्रकार है। देखो, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मानसरोवर आपको पता है कि एक झील का नाम है। सुभर का मतलब होता है अच्छा, जल का मतलब पानी, हंस एक पक्षी होता है, केली कराही, केली का मतलब होता है खेलना, क्रीड़ा करना, कराही का अर्थ हो गया करना, यानी खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है खेलना। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल का मतलब होता है मुक्त होना। और मुक्ता यानी मोती, और चुगे का अर्थ है चुगना। जैसे माना गया है कि हंस है वो मोती चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, अनंत का मतलब होता है अन्यत्र, दूसरी जगह। तो एक अगर हंस के रूप में अगर हम इसका अर्थ वो निकालते हैं तो देखो, इसका अर्थ ऐसे निकलेगा कि मानसरोवर जो झील है, जिसका सुवर अच्छा जो पानी है, वहाँ पे हंस है वो खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। और मुक्ता फल यानी मुक्त होने के लिए, आनंद में मग्न होने के लिए वहाँ आराम से मोती चुग रहे हैं। और अब उड़ी अनंत न जाई, और अब वो उड़कर कहीं और नहीं जाएंगे, उनको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कबीरदास जी ने ये जो बात कही है वो हंस के लिए नहीं कही है, मानसरोवर झील के लिए नहीं कही है कि ठीक है वही है ना, हंस है वो मानसरोवर झील को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि साखी का अर्थ मैंने क्या बताया था? शिक्षा देना। तो इस दोहे के माध्यम से हमें शिक्षा दी है। उन्होंने क्या शिक्षा दी है? कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हमें ये बताया कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है, उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अब देखो, इसमें क्या बताया है कि जिस प्रकार से मानसरोवर झील के अंदर या वहाँ आसपास में हंस है वो क्रीड़ाएँ करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो उनका मन है वो कहीं और जाने का नहीं करता। तो उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपना जो मन है उसको एक जगह शांत रखना चाहिए और अपने हृदय को मानसरोवर झील मानकर और उसके अंदर भगवान की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर के दर्शन करने चाहिए और मन को कहीं और नहीं भटकाना चाहिए। तो क्या कहा देखो, ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा, परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा। अब ईश्वर की भक्ति में कैसे लीन करेगा कि अपने हृदय के अंदर, अपने मानसरोवर झील है जैसे, तो वैसे ही अपने हृदय के अंदर ईश्वर का हमेशा स्मरण रखेगा, ध्यान रखेगा, तो उसका मन कहीं और नहीं भटकेगा
और वो मोक्ष का आनंद प्राप्त कर सकेगा। तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा, उसे प्रभु भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु भक्ति में मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। एक बार अपने हृदय के अंदर उसने प्रभु को, भगवान को बसा लिया और उसके दर्शन के, उनसे बातचीत करने के आनंद अगर मनुष्य लेने लगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो आनंद जो मिलेगा उसका तो अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता। तो उसका मन है वो कहीं और नहीं भटकेगा। तो देखो, बात कही गई है हंस के रूप में, लेकिन शिक्षा दी गई है मनुष्य को। तो इस प्रकार से हमें इसको समझना है कि एक हंस के माध्यम से और मानसरोवर झील के माध्यम से ये प्रतीक बनाकर मनुष्य को ये शिक्षा देते हैं कबीरदास जी कि हमें ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए, ईश्वर का हमेशा स्मरण करता रहना चाहिए, जिससे कि हमारा मन है वो कहीं और नहीं भटकेगा और हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसमें क्रीड़ा जो शब्द है उसका अर्थ होता है खेल, खेलना, संस्कृत का शब्द है। दूसरा दोहा, दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब देखो, इसके भी दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, मुझे आज तक कोई प्रेमी नहीं मिला, मुझे चाहने वाला नहीं मिला, मुझसे स्नेह रखने वाला नहीं मिला, मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत होई। जितना भी जहर होता है, विष का अर्थ होता है जहर, वो अमृत के समान हो जाता है। इस प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं। अब कबीरदास जी कौन से प्रेमी को ढूंढ रहे थे? कबीरदास जी का प्रेमी कौन था? ईश्वर। ईश्वर को ढूंढ रहे थे वो। तो देखो, एक तो इसका ईश्वर के रूप में अर्थ लगाया जा सकता है कि कबीरदास जी काफ़ी समय से ईश्वर की खोज में घूम रहे हैं, लेकिन उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे प्रेमी वो आज तक नहीं मिला, और जिस दिन प्रेमी यानी ईश्वर मुझे मिल जाएगा, जो भी जहर है मेरे अंदर, जो, क्योंकि हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, तो उन्होंने भी माना कि मेरे अंदर जो विष है वो अमृत के समान हो जाएगा। और दूसरा अर्थ हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ और मैं ऐसा ही ईश्वर भक्त है वो ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई ईश्वर भक्त है वो मिला नहीं है। और जिस दिन ईश्वर का भक्त है वो मिल जाएगा तो हम दो हो जाएंगे और पूरा जो विष है हमारे अंदर वो अमृत के समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। प्रस्तुत साखियों में संत कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया। अब देखो, सच्चे भक्त है उनकी कमी के बारे में बताया कि सच्चे भक्त हैं वो संसार में कमी है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता है। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से देखेगा और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करेगा। यानी कि सच्चा भक्त होगा वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेगा, सबसे समान व्यवहार करेगा। कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि विष जैसी बुरी भावनाएं नहीं होती है। यानी जो सच्चे प्रभु भक्त होते हैं, ईश्वर के भक्त होते हैं, उनमें अगर कोई ऊंच नीच की भावना पहले से विद्यमान है तो उन दोनों के मिलने से वो नष्ट हो जाती है। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म या धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेमी का पात्र बन जाता है। और मान लो कि जब दो ईश्वर भक्त है वो मिलते हैं तो मान लो कि दूसरा है वो नीची जात का है या उसको अछूत समझा जाता है, उसके बावजूद भी वो दोनों हैं वो पुण्य कर्मों से शुद्ध आत्मा ही बन जाते हैं। इस तरह से पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। यानी दूसरे प्रेमी में अगर कोई पाप है, कोई बुराई है, तो वो भी एक सच्चे प्रेमी के मिलने से नष्ट हो जाती है। तो यहाँ कबीरदास जी के जो प्रेमी हैं वो ईश्वर है। तो ईश्वर के अर्थ में रूप में भी इसका अर्थ लगाया जा सकता है और संसार के दो प्रेमियों के रूप में, ईश्वर की भक्ति करने वाले के दो प्रेमियों के रूप में भी इसका अर्थ लगाया जा सकता है। विष का अर्थ हो गया जहर। आगे देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है
भूकन दे झक मारी। हस्ती का मतलब होता है हाथी। चढ़िए का अर्थ होता है चढ़ना, ज्ञान यानी ज्ञान की प्राप्ति, नॉलेज। सहज दुलीचा डारी, दुलीचा जो हाथी के ऊपर चढ़ता है ना, तो उसके ऊपर जो आसन बनाया जाता है उसको दुलीचा कहते हैं। तो सहज यानी आरामदायक आसन है वो, डारी यानी डालकर। स्वान रूप संसार है, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, संसार ये जगत। भूकन दे झक मारी, भूकने का मतलब भौंकना, जैसे कुत्ता भौंकता है। झक मारी जैसे हम बोलते हैं ना कि फालतू में झक मार रहा है, तो इस संसार को झक मारने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका अर्थ इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ज्ञान को धारण करना चाहिए, ज्ञान के हाथी के ऊपर सवारी करनी चाहिए। ठीक है, सहज दुलीचा डारी, आरामदायक आसन है वो बनाकर हमें ज्ञान के हाथी के ऊपर चढ़कर सवारी करनी चाहिए या ज्ञान को धारण करना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, जिस प्रकार से हाथी चलता है तो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं हाथी को देखकर, पर हाथी इतना विशालकाय जानवर होता है कि उनके भौंकने से हाथी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो तो अपनी मस्त चाल में चलता रहेगा। तो इसका हाथी के रूप में भी अर्थ लिया जा सकता है, पर हाथी के रूप में ये बात नहीं कहेगी, क्योंकि शिक्षा दी गई है एक हाथी और कुत्ते के माध्यम से कि जिस प्रकार से हाथी वो मस्त होकर घूमता है अपने हिसाब से, तो वैसे भी हमें ज्ञान के हाथी पे सवार होकर, यानी सही शिक्षा है, सही नॉलेज है, उसको प्राप्त करके बिल्कुल आराम से सहज दुलीचादारी यानी बिल्कुल आराम से रहना चाहिए और किसी की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। ये संसार है वो कुत्ते की तरह भौंकेगा। मान लो आप ज्ञान की बात करोगे तो बहुत सारे लोग हैं वो आपकी बुराइयां करने भी मिल जाएंगे, लेकिन उनको भौंकने दो, उनको झकने दो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। यानी संसार हमारी निंदा करेगा, लेकिन हमें तो ज्ञान के मार्ग पे चलना है, करने दो उनको। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। हाथी जब चलता है तो कुत्ते फालतू में भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलते जाता है। तो हाथी वो अपने मार्ग पे आगे बढ़ता जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और उसको जहाँ जाना होता है वहाँ जाता है। तो वैसे ही हमें भी अपने ज्ञान को धारण करके और आगे बढ़ना चाहिए और किसी की कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हमें अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। अब ज्ञान को धारण करके क्या करना है कि निरंतर ईश्वर का स्मरण रखना है, भक्ति के मार्ग पर चलना है। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमज़ोर हो जाए। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। यानी आसपास के लोग हैं वो आपकी बुराई करते रहेंगे, आप कोई अच्छा काम करोगे तो बुराई करने वाले भी बहुत होते हैं, अच्छाई करने वाले भी बहुत होते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि मान लो कि अपना मार्ग बन लो कि बुराई करने वाले लोगों को देखकर आपको अपना मार्ग नहीं बदलना है। जैसे कुत्तों के भौंकने से आती है वो अपना मार्ग नहीं बदलता है, तो वैसे आपको भी अपना मार्ग है वो नहीं बदलना है। तो हमें जैसे हाथी अपनी मस्त चाल में चलता है उसी प्रकार से चलते रहना है। तो कबीर की जो साखियाँ हैं, जो दोहे हैं, उनके अंदर बहुत गहराई है, उनके बहुत सारे अर्थ हैं वो लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कबीर एक महान आत्मा थे। फिर इसके जो मुख्य अर्थ है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलो अगला जो दोहा है, अगली साखी है वो देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, अच्छा या बुरा। के कारणे, पक्ष और विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान कि पूरा सब यानी पूरा, जग का मतलब होता है संसार, भुलान का अर्थ होता है भूल जाना कि पूरा संसार वो भूल गया। निरपख होई के,
निरपक्ष का मतलब निरपेक्ष होकर, किसी की बिना निंदा किए, किसी की बुराई किए बिना हरि भजे, यानी ईश्वर का भजन करे, सोई संत सुजान। सोई का मतलब होता है वही, संत यानी सज्जन पुरुष, सुजान यानी चतुर, यानी वही संत सुजान है, चतुर है, जो किसी की बुराई नहीं करता है, पक्ष विपक्ष नहीं करता है, बिल्कुल निरपेक्ष रहकर ईश्वर का भजन करता है, उसी को चतुर कहा जा सकता है। बाकी सब तो बावड़े हैं, मूर्ख हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है, यानी तुलना नहीं करना है, पक्ष विपक्ष नहीं करना है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। यानी कि प्रभु की भक्ति करना है वो निष्पक्ष होकर करना है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। यानी हम निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति करेंगे तभी हमारा कल्याण संभव है। अगर हम जाति पाति के आधार पे पक्ष विपक्ष करेंगे कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार के भेदभाव करते रहेंगे, तो फिर मान लो कि झूठा दिखावा करना, झूठी भक्ति करना, उससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इस पक्ष विपक्ष से हमें बचना है। जो भी कोई काम करना है वो दिखावे के लिए नहीं करना है। किसी को दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे मन से करना है। अब मान लो कि हम घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान की आरती गा रहे हैं और हमारा मन है वो कहीं और भटक रहा है, मन के अंदर किसी पड़ोसी को गाली दे रहे हैं कि आज उस नालायक ने ऐसे बोल दिया, मैं देख लूँगा उसको, ये मौका मिलने दो। तो क्या हुआ उस धूप बत्ती करने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस प्रकार की बुराइयों से हमें बचना चाहिए और बिल्कुल निरपेक्ष होकर निष्पक्ष भाव से, शांत मन से, सही दशा में ईश्वर की भक्ति है वो हमें करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अब देखो कबीरदास जी ने भी यह भी नहीं बताया कि प्रभु भक्ति करने के लिए आपको माला फेरनी है या दीप जलाना या धूप बत्ती करनी है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि संसार की भलाई करते रहिए और अपने मन में ईश्वर का स्मरण करते रहिए, क्योंकि ईश्वर है वो इस प्रकृति का मालिक है और वो सर्वत्र व्याप्त है, यानी हर जगह मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं वो हर चीज़ को नोट कर रहा है। तो उसके लिए किसी प्रकार के दिखावे की आवश्यकता नहीं है, किसी मस्जिद में या किसी मंदिर में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने मन से, अपने दिल में ईश्वर को धारण करके रखिए, वही सच्ची पूजा है, वही ईश्वर को प्राप्त करने का सही मार्ग है। तो इस प्रकार के दिखावे से बचना चाहिए। तो ऐसे दोहे भी कबीर ने जगह जगह कहे हैं। हिंदुओं को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कई जगह ऐसी बातें कही है, मुसलमानों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कई जगह ऐसी बातें कही है कि भाई ये दिखावा करते हो, आप ज़ोर ज़ोर से अजान देते हो, या फिर आप माला, हिंदुओं को कहा कि आप माला फेरते हो, तिलक लगाते हो, बाल बढ़ा लेते हो, गंगा में स्नान करके आते हो और कर्म अच्छे करते नहीं हो, तो उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना गंगा में स्नान करने की आवश्यकता है, ना तिलक लगाने की आवश्यकता है, ना मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता है, ना माला जपने की आवश्यकता है। सद्कर्म है वो करते रहिए, सत्य के मार्ग पे चलते रहिए और अपने मन में ईश्वर पे विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर है वो सर्वत्र व्याप्त है। अब पहले भारतीय संस्कृति है उसको विश्व में ऐसे ही माना जाता था कि भारत के लोग हैं वो मूर्ख हैं और पाश्चात्य जो सभ्यता है, यानी पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है वो अच्छी है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए हैं, विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब उधर हुए हैं, तो अपने आप को आगे मानते थे। लेकिन आज देखो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है तो सभी देश वो नतमस्तक हो रखे हैं और जो भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं उन्हीं को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें साफ सफाई से रहना चाहिए, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। अब सात्विक भोजन का महत्व है हमारे शास्त्रों के अंदर बताया गया है, साफ सफाई का महत्व बताया गया है,
सुबह भ्रमण है उसका महत्व हमारे जो ग्रंथ है उनमें बताया गया है। पहनावे का महत्व है, खान पान का महत्व है, हमारे ग्रंथों में बताया गया, जिसका कि पाश्चात्य सभ्यताओं में बुराई होती थी, लेकिन वो चीज़ आज रियल है। आज विश्व को उन चीज़ों को मानना पड़ रहा है। अब देखो कि ये पूरे विश्व के अंदर जो महामारी का संकट आया हुआ है, पूरा संसार उससे जूझ रहा है। हालांकि भारत भी उससे महामारी से जूझ रहा है, उसकी वजह से ही हमें घरों में बैठ के वही है ना पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन हम काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। अमेरिका और इटली जैसे कितने विकसित देश हैं, उनकी क्या हालत हो रखी है आप अच्छे से जानते हो, और भारत ने अपने आप को बचा के रखा है। तो ये सब हमारा वही है ना, हमारी संस्कृति का योगदान है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी रीति रिवाज वो दूसरों से अच्छे हैं, उनके तरीके अच्छे हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को भुलाना नहीं है। हमारी संस्कृति वो महान है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। कौन सा था? हाँ, तो देखिए पक्ष विपक्ष वाला हमने पढ़ लिया था कि पक्ष विपक्ष नहीं करना है, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से हमें ईश्वर की भक्ति करनी है। चलो अगला दुआ देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू यानी हिंदू जो जाति है, हिंदुओं के लिए कहा है। मुआ, मुआ का अर्थ यहाँ पे मूर्ख, बावड़ा, पागल। राम कही, हिंदू कहता है कि राम का नाम का जप कीजिए, राम है वही सब कुछ है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान कहते हैं नहीं, राम कुछ नहीं है, खुदा है वही सब कुछ है। कहे कबीर सो जीवता, कहे मतलब कहना, कबीर कबीरदास जी, सो का अर्थ होगा वही, जीवता यानी जीवित है, सही व्यक्ति है। जे दूहू के निकट न जाई, दूहू मतलब इन दोनों के, ना तो राम के चक्कर में पड़ता है ना खुदा के चक्कर में पड़ता है, इन दोनों के निकट नहीं जाता है और सच्चे कर्म करता है, वो ही क्या है, जीवता है। बाकी तो सब मरे हुए के समान है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। कबीरदास जी ने क्या बताया कि हमें हिंदू और मुसलमान ऐसा भेदभाव नहीं करना है, और राम और रहीम और खुदा के नाम पे झगड़ा नहीं करना है, और बिल्कुल एक अच्छे इंसान के रूप में, एक जीवित इंसान के रूप में इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़कर बिल्कुल जो सत्कर्म है वो करने चाहिए, तभी हमारा भला हो सकता है। अगर हम राम रहीम के चक्कर में लड़ते झगड़ते रहे तो किसी का भला नहीं होना है और ना हमें कोई प्राप्ति होनी है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने इस समाज में फैले हिंदू और मुस्लिमों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया। अब देखो, जिस टाइम कबीर पैदा हुए थे 1300 कितना था 98 में, तो उस टाइम भारत पे किसका राज था? मुसलमानों का राज था। और भारत में बाहुल्य किसका था? हिंदुओं का बाहुल्य था, यानी जो जाति थी, यहाँ के रहने वाले लोग थे वो ज़्यादातर हिंदू थे और राज मुसलमानों का था। तो आपस में झगड़ा होता ही रहता था, क्योंकि जो सत्ता थी वो थोड़ा मुसलमानों का फेवर करती थी और हिंदू इस बात का विरोध करते थे। तो इस वजह से समाज में झगड़ा होता था। तो उस टाइम कबीर को इन दोनों को समझाना पड़ा कि भाई इनसे झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वही खुदा है वही राम है। दोनों का पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो सकता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अच्छे हैं, सब इंसान हैं, सभी उस एक परमेश्वर की संतान है। तो आप झगड़ा मत कीजिए और एक अच्छे इंसान के रूप में, एक जीवित प्राणी के रूप में अपना जीवन बिताइए। और जो भी माने आप, खुदा माने या ईश्वर माने, उसका स्मरण करते रहिए, पर उसके नाम पे झगड़ा मत कीजिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने उस समय समाज में फैले हिंदू और मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था। वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। यानी आपस में लड़ते रहते थे, नफरत करते रहते थे, तो कहाँ से प्राप्त करेंगे। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या फिर खुदा,
की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। देखो, हमारी संस्कृति में 4 संस्कार बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब हम ईश्वर के अंदर अपना मन है वो लगाएं। तो धार्मिक कार्य करते रहें, अपने कर्म में लगे रहें। ऐसे नहीं कि ठीक है एकदम बैठ गए आराम से ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं, वैसे भी काम नहीं चलना। अगर मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है तो हमें कर्म करना। और अर्थ यानी कि पैसा, घर को चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए अर्थ भी, पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो परिश्रम करना भी आवश्यक है। पर अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। तो पुराने समय में क्या करते थे? मोक्ष प्राप्त करने के लिए संस्कार बताए गए हैं 4। देखो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य और उसके बाद में वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहले मनुष्य का जीवन है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है कि मनुष्य की उम्र है वो 100 साल होगी। तो उसमें 4 आश्रमों का विधान किया गया है कि जन्म से लेकर 25 साल तक बच्चा है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा, विद्या अध्ययन करेगा। उसके बाद में 25 से 50 क्या करेगा? गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में रहेगा, अपने घर के अंदर रहेगा, उसका शादी ब्याह हो जाएगा और अपने परिवार के साथ में रहेगा। अब 50 का हो गया, फिर क्या करना है? 50 से 75 साल में क्या करना है? वानप्रस्थ। यानी अब घर में उसने जो कमाना था, करना था, अपने बच्चों का पालन पोषण करना था, वो सब उन्होंने कर लिया। 50 साल का हो गया, तब वो वानप्रस्थ आश्रम में चला गया, एक सन्यासी बन गया। और अब वो सन्यासी बनकर क्या करेगा? भीख नहीं मांगेगा। वो क्या करेगा? उन्होंने जितना ज्ञान अर्जित किया उस ज्ञान को संसार में फैलाएगा, लोगों को शिक्षा देगा। वानप्रस्थ आश्रम का ये मतलब था। और उसके बाद में वानप्रस्थ 75 पे कंप्लीट हो गया, 75 साल पे। अब 75 साल का हो गया, अब क्या करेगा? अब चला जाएगा वो जंगल में और वहाँ जाकर क्या करेगा? वहाँ जाकर बैठ जाएगा आराम से। बैठेगा तो नहीं भाई। अब बन गया वो सन्यासी। तो वहाँ जाकर वो पूरी तरह से अपना मन है वो ईश्वर की भक्ति में तल्लीन कर देगा और हमेशा उन्हीं का स्मरण करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में किया गया था। तो भारतीय संस्कृति है वो महान है। देखो, हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए, सॉरी। तो 2 में बताया गया था कि हमें हिंदू मुसलमान के आधार पे झगड़ा नहीं करना है। बच्चों, पाठ है वो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि अदर चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दी मैंने, पर ये साथ में बतानी ज़रूरी थी। तो इस 2 का अर्थ आपके समझ में आया होगा कि हमें मूर्ख बनकर हिंदू और मुसलमान के नाम पे झगड़ा नहीं करना है, बल्कि कबीरदास जी ने बताया है कि इन दोनों से दूर रहकर, बिल्कुल प्रेम से रहकर ईश्वर का स्मरण करते रहना है। मुख्य अर्थ इसका यही है। चलो अगली साखी, अगला दुआ देखते हैं। काबा फिरी काशी भया, रामी भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बेटी कबीरा जीम। काबा मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थान है। माना जाता है कि वहाँ जाने से हैं वो खुदा मिल जाते हैं, तो काबा जाते हैं, फिरते हैं वहाँ। काशी भया, और हिंदू क्या करते हैं? काशी को पवित्र मानते हैं और काशी जाते हैं कि वहाँ जाने से, वहाँ स्नान करने से सब पापों धुल जाते हैं, बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राम ही भया रहीम, और राम है वो ही क्या है? रहीम है। यानी काबा है वो काशी है, उनमें कोई अंतर नहीं है। चाहे आप काबा में जाओ, चाहे काशी में जाओ, चाहे आप राम को मानो, चाहे रहीम को मानो, सब एक ही चीज़ है। मोट चून मैदा भया, मोटा जो आटा होता है, जैसे गेहूँ है, गेहूँ को पीस कर आटा बनाया जाता है, तो मोट यानी मोटा, चून आटा, उसको और बारीक पीस लेते तो मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अब मान लो कि उसको पहले पीस कर हमने आटा बनाया, उसकी रोटियां बना ली, और फिर मान लो और महीन पीस कर उसको मैदा बना लिया, और उस मैदे को बैठकर कबीरदास जी खा रहे हैं।
अब मैदे को बैठकर ये नहीं कि कबीरदास जी वहाँ पे रोटियां खा रहे हैं, यहाँ कबीरदास जी कुछ और कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि देखो, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से मोटा चून है उसको मैदा बना देने से वो अपने गुण नहीं खोता है, वो गेहूं का जो आटा है या मान लो चने का आटा है, चने का आटा बेसन होता है, मैदा होता है, वो गेहूं का होता है, तो उसमें गुण है वो गेहूं के विद्यमान है। उसमें मान लो कि जो तत्व हैं, जो पौष्टिक तत्व है हमारे शरीर के अंदर जाने हैं उससे, तो वो गुण हैं उसमें गेहूं के आएंगे। ऐसा नहीं कि हमने वो उसको मैदा बना लिया तो उसमें वही है ना, चने के आटे का स्वाद आने लग गया या चने के आटे के गुण हैं वो हमारे शरीर में जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से हमें बैठी कबीरा जीम का मतलब है कि इस प्रकार के भेदभाव से हमें दूर हटकर बिल्कुल ईश्वर भक्ति में, जैसे उसको हम आटे की रोटियां बनाकर खाते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर के ज्ञान को खाने का अर्थ यहाँ पे ग्रहण करना मान लीजिए, जीमने का अर्थ जीमना यानी खाना, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो गया ग्रहण करना, कि जो ईश्वर का ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है उसको ग्रहण करना चाहिए। यह काबा काशी राम रहीम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे, पर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों को मस्जिद और मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे, यानी दोनों ही एक समान पवित्र हैं। कवि कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता तो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है तो स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी, हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का ही संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे, यानी एक साथ बैठकर प्रेम से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। ईश्वर एक है, वो निराकार है, चाहे उसको आप किसी नाम से पुकारो। अब अगला जो दोहा है उसमें ऊंचे कुल के बारे में बताया गया कि हमारे देश में जाति पाति के नाम पे बहुत भेदभाव होता था। आज भी कुछ जगह है पर बहुत कम है, पर उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था। तो उसी के बारे में बताया कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होई, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो क्या अर्थ होगा इसका? ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे यानी ऊंचा, कुल का मतलब एक तो होता है कुल और एक होता है कुल। क्या अर्थ होगा सोचिए। देखो, कूल का अर्थ होता है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है। कूल का मतलब किनारा, जैसे नदी या समुद्र का किनारा, और कुल का मतलब अपना जो परिवार है। जन्मिया का अर्थ है जन्मना। जे करनी ऊंच न होई, करनी यानी हमारे कर्म, ऊंच का मतलब ऊंचा, न होई मतलब न होना। सुवरन, सुवरन के भी देखो दो अर्थ हैं। एक तो होता है सुवर्ण यानी अच्छा वर्ण, अब अच्छा वर्ण यानी अच्छी जाति का, अच्छे रंग का, और दूसरा सुवर्ण का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ सुवर्ण शब्द सोने के रूप में प्रयुक्त किया गया है। सुवर्ण कलश, कलश यानी मटका, सोने का कलश। सूरा भरा, सूरा का अर्थ होता है शराब, यानी शराब से भरा हुआ। साधु निंदा सोई, साधु यानी जो साधु प्रवृत्ति का इंसान है। अब साधु ऐसा नहीं होता कि ठीक है वो भगवा कपड़े पहन लिए वो साधु हो गया। साधु विचारों से होता है, जिसके विचार महान है वही साधु है। उसके लिए कोई अलग से वेशभूषा की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अपने विचार है वो उच्च रखिए, नीच भावनाओं से दूर रहिए, वही साधु है। तो साधु इंसान होगा वो उनकी निंदा ही करेगा। किसकी? कि सोने के कलश में अगर शराब भर दी तो क्या शराब है वो अमृत बन जाएगी? और क्या साधु आदमी है वो प्रशंसा करने लगेगा कि वाह ये तो सोने के कलश में भरी हुई है, तो बहुत अच्छी चीज़ है,
इसको तो पी लेना चाहिए खूब सारा। तो साधु आदमी है वो तो उसकी निंदा ही करेगा, बुराई करेगा, अच्छा ही नहीं कहेगा। तो इस दोहे का मतलब ये है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से या ऊंची जाति का होने से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से सोने के कलश में अगर शराब को भर दिया जाए तो शराब के गुण हैं, वो शराब है, वो अपने गुण नहीं छोड़ सकती, वो अमृत नहीं बन सकती है। और एक अच्छा इंसान है, एक सच्चा इंसान है, एक साधु इंसान है, एक सज्जन इंसान है, वो कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। ये इसका मतलब हो गया। देखिए इसका अर्थ, पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। इंसान होता है वो अपने कर्म से बड़ा होता है, कुल से नहीं है। अब चाहे छोटी जाति में जन्म ले रहे हो, बड़ी जाति में जन्म ले रहे हो, गरीब के घर में जन्म ले रहे हो, अमीर के घर में जन्म ले रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास में साधन कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके कर्म हैं वो महान होने चाहिए, तभी आप महान बन पाओगे। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोने का बना होना पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे, दूसरे के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य के उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। तो बात वही बताई गई है कि हमें किसी को कुल से नहीं बल्कि आदमी को उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। बड़े घर में जन्म कर, ऊंचे कुल में जन्म कर अगर तुच्छ कार्य करे, गलत काम करे तो उसको महान कोई नहीं कहेगा। और एक गरीब परिवार में पैदा होकर भी अगर महान कार्य करे तो उसको महान सब लोग कहने लगेंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, वो एक गरीब घर में पैदा हुए थे। उनके बारे में बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं। तो एक छोटा सा मैं बता देता हूँ कि वो पढ़ने जाते थे तो उस टाइम उनको स्कूल जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। तो उनकी ड्रेस है वो नदी में तैर के जाया करते थे। नाव में बैठने के लिए उनके पास में पैसे नहीं रहते थे। तो उनके टीचर रहते थे तो वो कहते थे कि भाई तुम गीले कपड़े क्यों पहन के आता है। तो उन्होंने कई दिन तो नहीं बताया। टीचर ने 1-2 बार उसको डांटा, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि सर ऐसा है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं पढ़ने के लिए आता हूँ और नदी में मैं तैर कर आता हूँ तो इसलिए मेरे कपड़े हैं वो ये गीले हो जाते हैं। अब देखो इतने गरीब परिवार में पैदा होकर वो भारत के प्रधानमंत्री बने और एक अच्छे प्रधानमंत्री, एक सच्चे प्रधानमंत्री के रूप में आज उनकी गणना होती है। ऐसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि वो उनके पास में पढ़ाई करने के लिए किताबें नहीं थी तो किसी दोस्त से किताब मांग कर लाते थे और रात के समय जो रोडों पे जो स्ट्रीट लाइटें लगी रहती हैं ना, उस लाइट के नीचे बैठकर लेसन को पढ़ा करते थे और फिर सुबह उस बच्चे की वो किताब लौटा देते थे। और एक दिन वही गरीब आदमी एक इतने महान देश का, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति बना। तो वही चीज़ें, तो ऊंचे कुल में जन्मना ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आपके कर्म है वो महान होने चाहिए। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको कबीर की जो ये साखियाँ हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी, हो सकता है कोई त्रुटि कहीं रह गई हो, तो आप बता सकते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं। और आप होमवर्क के रूप में इन साखियों को लिख लीजिए और नीचे पहले एक साखी लिखिए फिर उसका अर्थ लिखिए। 2-3 बार इनको पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आए तो हम इनको बिल्कुल कर सकें आराम से। धन्यवाद। आज का पाठ यहीं तक। कल हम कबीर के शब्द हैं उनको फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार वैसे पढ़ा दिया है पर फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि बच्चे कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।